नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग BSSC ग्रेजुएट लेवल 3 के लिए प्रैक्टिस सेट शुरू किए हुए हैं। इसी क्रम में आज हम लोग किरण पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश्ड बुक जो जारी किया गया, इसमें टोटल 20 टेस्ट दिया गया है। टोटल 20 टेस्ट दिया गया है। इसी में से आज हम लोग 18 नंबर का टेस्ट देखेंगे। 18 नंबर का टेस्ट देखेंगे। इससे पहले इस बुक का 17 टेस्ट करा दिया गया है। अगर टोटल देखा जाए तो आपको 67 टेस्ट करा दिया गया है। टोटल 67 टेस्ट करा दिया गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों देखिए दोस्तों, ये जो है सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम लोग सिर्फ GK GS और करंट अफेयर्स ही देख रहे हैं। तो इसलिए ये सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसीलिए आपको ये शुरू से अंत तक जरूर देखना चाहिए। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इससे पहले जो टेस्ट हुआ है उसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे भी जाकर जरूर देखें। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी दबा लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके और आप अपना प्यार और सहयोग इस चैनल के साथ बनाए रखें। चलिए हम लोग इस टेस्ट को शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, टेस्ट नंबर 18 का पहला क्वेश्चन कहता है कि दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है। कहता है दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है। तो ये आपको वेटिकन सिटी, कौन? वेटिकन सिटी। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, 2 नंबर इसका आंसर हो जाएगा वेटिकन सिटी। यहाँ 2 नंबर से आंसर हो जाएगा वेटिकन सिटी, क्योंकि आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा छोटा देश वेटिकन सिटी है। और इसका क्षेत्रफल अगर बात किया जाए तो बस मात्र 44 हेक्टेयर, क्या है? मात्र 44 हेक्टेयर है इसका क्षेत्रफल। चलिए आगे है। कहता सिंधु सभ्यता के, सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियाँ का अवशेष कहाँ से मिला है। कहता सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियाँ का अवशेष जो मिला है, ये कहाँ से मिला है। तो ये मिला है आपको सुरकोटदा। किसे? सुरकोटदा से। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा सुरकोटदा। चलिए आगे है। आगे कहता है कि ग्रेनेडा क्या है? ग्रेनेडा स्थित है। ग्रेनेडा जो है आपको कैरेबियन सागर में स्थित है। कहाँ? कैरेबियन सागर में स्थित है। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा कैरेबियन सागर। 2 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे कहता है वाणिज्यिक बैंक है। वाणिज्यिक बैंकों के दूसरे राष्ट्रीयकरण में डैश बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है। दूसरे चरण का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था उसमें कितने बैंकों का हुआ था। तो उसमें 6 बैंकों का, कितना? 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा। पहले चरण में जो राष्ट्रीयकरण हुआ था तो ये हुआ था आपको 19 जुलाई। कब? 19 जुलाई 1969 को पहले संस्करण का राष्ट्रीयकरण जो किया गया था पहले चरण में। तो इस चरण में टोटल 14 बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया था। और दूसरे चरण का जो राष्ट्रीयकरण हुआ बैंकों का, वो हुआ था 15 अगस्त। कब? 15 अगस्त 1980 में। कब? 1980 में। और इस चरण में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ध्यान रखिएगा, 6 बैंकों का। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है। कहता है कि वह कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है। तो इसका आंसर हो जाएगा कृत्रिम बंदरगाह को चेन्नई। कौन? चेन्नई जो आपको कृत्रिम बंदरगाह है। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा चेन्नई। चलिए सॉरी दोस्तों, ये चेन्नई से आंसर हो जाएगा 1 नंबर। आगे कहता है महाद्वीप क्या? महाद्वीप जिसे द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लिस के नाम से जाना जाता है। कहता कि वह कौन से महाद्वीप हैं जिसे द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लिस के नाम से जाना जाता है। तो ये है आपको ऑस्ट्रेलिया। कौन? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है ब्रिक्स में कौन सा देश नहीं है। कहता है ब्रिक्स संगठन जो है इसमें कौन सा देश शामिल नहीं है। तो ब्रिक्स में जो शामिल नहीं है वो बांग्लादेश। कौन? बांग्लादेश जो है ब्रिक्स संगठन में शामिल नहीं है। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा। बाकी दक्षिण कोरिया, भारत, रूस, ये तीनों ब्रिक्स के सदस्य देश हैं। अगर टोटल देखा जाए तो वर्तमान में टोटल ब्रिक्स के सदस्य देशों की संख्या 9 है। कितना है? 9 है। ये ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे है। आगे कहता किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की है। कहता वो कौन सी समिति है जिन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की है। तो ये किया है आपको बलवंत राय मेहता समिति। किसने? बलवंत राय मेहता समिति ने। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। इसकी शुरुआत जो है आपको हुआ, इसकी शुरुआत आपको 2 अक्टूबर। कब? 2 अक्टूबर 1959। कब? 1959 में इसकी शुरुआत हुई है। और पहली बार जो है पंचायती व्यवस्था राजस्थान के नागौर में शुरू किया गया। कहाँ? राजस्थान के नागौर में। ये भी पूछ लिया जाता है कि वह कौन सा राज्य जिन्होंने पहली बार पंचायती राज लागू किया था। ये आपको राजस्थान, और कहाँ? तो नागौर जिला में। ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है।
आगे कहता है हृदय योजना का संबंध है। हृदय योजना जो है इसका संबंध किससे है? तो हृदय योजना का संबंध आपको राष्ट्रीय विरासत विकास से, किससे? राष्ट्रीय विरासत विकास से है। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है वैश्विक स्तर पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। कहता है वैश्विक स्तर पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया था आपको 21 जून 2015 को। कब? 21 जून 2015 को। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा 21 जून 2015। चलिए आगे है। आगे कहता निम्न में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? कहता निम्न में कौन सा एक संगठन है जो संवैधानिक संस्था नहीं है? तो ये आपको योजना आयोग। क्या है? योजना आयोग जो है यह एक संवैधानिक संस्था नहीं है। 4 नंबर से आंसर हो। किसने 1861 में इंदु प्रकाश का प्रकाशन किया था? कहता वो कौन थे जिन्होंने 1861 में इंदु प्रकाश का प्रकाशन किया था? तो ये किया था आपको गोपाल हरि देशमुख। कौन? गोपाल हरि देशमुख। 4 नंबर से आंसर होगा गोपाल हरि देशमुख। चलिए आगे है। आगे कहता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय स्थित है। कहता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो ये आपको रामपुर में। कहाँ? रामपुर में स्थित है। ये रामपुर जिला है जो कि उत्तर प्रदेश का एक जिला है। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता अमीर खुसरो का जन्म स्थल है। कहता है कि अमीर खुसरो जो है इसका जन्म स्थान क्या है? तो ये कासगंज। क्या है? कासगंज। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा कासगंज। चलिए आगे है। आगे कहता राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? कहता राज्यसभा सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसके लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना चाहिए। कितना? 30 वर्ष। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा 30 वर्ष। और लोकसभा और विधानसभा के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष और राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष। राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति इन दोनों के लिए 35 वर्ष न्यूनतम उम्र होना आवश्यक है। आगे कहता नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई है? नाबार्ड जो है इसकी स्थापना कब हुई है? तो ये हुआ आपको 1982 में। कब? 1982 में। अगर डेट की बात किया जाए तो ये 12 जुलाई को। कब? 12 जुलाई को इसकी स्थापना 1982 ईस्वी में। कब? 1982 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई है। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? कहता निम्न में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? तो अवध का प्रथम नवाब जो था वो था आपको सादत खान। कौन? सादत खान। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा सादत खान। चलिए आगे है। पर्यावरण विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 जून को। कब? 5 जून को। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा 5 जून को। चलिए आगे है। बिहार राज्य की मुख्य फसल कौन सी है? बिहार राज्य की मुख्य फसल कौन सी है? तो ये आपको चावल। क्या है? चावल। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा चावल। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? कहता निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? तो ये है आपको कृषि। क्या है? कृषि। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा कृषि। आगे कहता आयात निर्यात बैंक स्थापित जिसे एग्जिम बैंक कहा जाता है की स्थापना हुई है। कब हुई है? तो इसकी स्थापना आपको 1982 में। कब? 1982 में इसकी स्थापना की गई है। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा 1982 में। चलिए आगे कहता है सार्क। क्या है? सार्क की पहली बैठक कहाँ हुई थी? सार्क जो है इसकी पहली बैठक आपको कहाँ हुई थी? तो ये ढाका बांग्लादेश में। कहाँ? ढाका में बांग्लादेश में इसकी पहली बैठक हुई थी। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा। और इसकी स्थापना आपको 1985 में। कब? 1985 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई है। और इसके वर्तमान सदस्य देशों की संख्या आपको कितना है? 8 है। ये भी पूछा जा सकता है। 8 है। और इसका मुख्यालय आपको कहाँ है? काठमांडू। कहाँ? काठमांडू इसका मुख्यालय है। ये भी ध्यान में जरूर रखिएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? लौह और रक्त की नीति जो है ये किसने अपनाई थी? तो ये आपको बलबन ने अपनाया था। किसने? बलबन ने अपनाया था। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा बलबन। आगे कहता है टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान जो है यह कहाँ का शासक था? तो ये आपको मैसूर का शासक था। कहाँ का? मैसूर का शासक था। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा मैसूर का। चलिए आगे है। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए यूजफुल सिद्ध होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, आपके लिए यूजफुल बुझा रहा है, तब इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। चलिए 25 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कहता बिहार का संविधान का क्या है? संविधान का 52वां संशोधन संविधान है। कहता संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है। भारतीय संविधान जो है इसकी 52वां संविधान संशोधन जो हुआ यह किससे संबंधित है? तो यह आपको दल बदल कानून से संबंधित है।
एक नंबर से आंसर हो जाएगा दर बदल कानून से। और ये आपको कब हुआ है 52वां संविधान संशोधन? तो 1985 में। कब? 1985 में यह संशोधन किया गया है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है, आगे कहता प्रसिद्ध गीत सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना किसने की है? कहता सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत जो है ये इसकी रचना किसने की है? तो इसकी रचना आपको सर मोहम्मद इकबाल। क्या है? सर मोहम्मद इकबाल। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता पल्ली आंदोलन संबंधित है। पल्ली आंदोलन जो है यह किससे संबंधित है? तो पल्ली आंदोलन आपको तमिलनाडु से संबंधित है। कहाँ से? तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। चलिए आगे कहता है कि भारत कला भवन कहाँ स्थित है? भारत कला भवन जो है ये कहाँ स्थित है? तो ये आपको बनारस में। कहाँ? बनारस में स्थित है। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा बनारस। और इसकी स्थापना जो हुई है, इसकी स्थापना आपको 1920 में। कब? 1920 में इसकी स्थापना की गई, 1920 में, ये ध्यान रखिएगा। आगे का था प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट जारी की गई है। प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट जो है यह जारी की गई है, तो यह किया गया 2002 में। कब? 2002 में। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा 2002। आगे कहता है अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख है। कहता है कि अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? तो अशोक का सबसे बड़ा शिलालेख 13वां है। कौन? 13वां अभिलेख सबसे बड़ा शिलाभिलेख है। ये यहाँ से आंसर हो जाएगा 3 नंबर 13वां शिलालेख जो है सबसे बड़ा है। आगे कहता है ऐसा राज्य जहाँ कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है। कहता वह कौन सा राज्य है जहाँ कोई क्षेत्रीय बैंक नहीं है? तो ये है आपको सिक्किम। कौन? सिक्किम। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा सिक्किम। चलिए आगे है, और क्षेत्रीय बैंक की क्या, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की बात किया जाए तो ये आपको 1975 में इसकी स्थापना हुई। कब? 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 1975 में की गई है। और सिक्किम एक ऐसा राज्य है जहाँ कोई ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। आगे कहता है बृहदेश्वर। क्या है? बृहदेश्वर मंदिर डैश वंश के साथ जुड़ा हुआ है। बृहदेश्वर मंदिर जो है यह किस वंश के साथ जुड़ा हुआ है? तो यह आपको चोल वंशों के साथ जुड़ा हुआ है। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा चोल वंशों के साथ जुड़ा हुआ है। आगे कहता है 14वां संवैधानिक क्या है? 14वां संवैधानिक संशोधन ने भारतीय संघ में डैश को शामिल किया है। तो ये आपको पुडुचेरी को, किसे? पुडुचेरी को शामिल किया है। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा पुडुचेरी। चलिए आगे कहता है प्राथमिक भूमि विकास बैंक डैश स्तर पर संचालित होता है। कहता है प्राथमिक भूमि विकास जो है, प्राथमिक भूमि विकास बैंक यह जो है किस स्तर पर संचालित होता है? तो यह आपको जिला स्तर पर संचालित होता है। किस पर? जिला स्तर पर संचालित होता है। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है अपनी टेस्ट क्रिकेट टीम की कप्तानी करने वाले सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो ये हैं आपको मंसूर अली खान पटौदी। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है मद्रास की संधि पर ब्रिटिश और डैश के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। कहता है मद्रास की संधि जो हुई है इस पर अंग्रेज और ब्रिटिश और किसके बीच हस्ताक्षर हुआ था? तो ब्रिटिश और हैदर अली के साथ समझौता हुआ था, हस्ताक्षर हुआ था। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता इस प्रसिद्ध व्यक्तित्व क्या है? इस प्रसिद्ध व्यक्तित्व को 1915 में नाइटहुड सम्मान से सम्मानित किया गया था, लेकिन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध के रूप में इसे वापस कर दिया। वह कौन था? तो वह जो था आपको रविंद्रनाथ टैगोर। कौन? रविंद्रनाथ टैगोर थे। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है तापी नदी अपना पानी डैश में निर्वहन करती है। कहता है तापी नदी जो है अपना पानी कहाँ निर्वहन करती है? तो तापी नदी अपना पानी जो है आपको अरब सागर में निर्वहन करती है। कहाँ? अरब सागर में। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा अरब सागर में। चलिए आगे है, कहता संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष का मुख्यालय डैश में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष का मुख्यालय जो है यह डैश में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो ये आपको न्यूयॉर्क में। कहाँ? न्यूयॉर्क में स्थित है। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क। चलिए आगे है, आगे कहता निम्नलिखित में से कौन सा रेगिस्तान मृदा के बारे में सच नहीं है? कहता नीचे दिए गए जो है यह कौन सा रेगिस्तानी मृदा के बारे में सच नहीं है? तो जो सच नहीं है वो है आपको नमक की क्या? नमक की कम मात्रा। ये गलत है। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा, बाकी सब सही दिया गया है। आगे कहता है डैश एक प्रकार का धार्मिक गीत है जिसे अक्सर
एक नवविवाहित दुल्हन या एक अविवाहित लड़की के लिए गाया जाता है। कहता हुआ कौन सा एक धार्मिक गीत है जिसे अक्सर नवविवाहित दुल्हन या फिर एक अविवाहित लड़की के लिए गाया जाता है। तो वह कौन सा प्रसिद्ध धार्मिक गीत है, आइए देखते हैं हम लोग। तो ये है आपको आंचलिया। क्या है? आंचलिया। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा आंचलिया। 3 नंबर का आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है प्रसिद्ध। क्या है? प्रसिद्ध काकोरी ट्रेन डकैती डैश को हुई थी। प्रसिद्ध काकोरी ट्रेन डकैती जो हुई थी ये कब हुई थी? तो ये आपको 9 अगस्त 1925 को, कब 9 अगस्त 1925 को हुआ था। तो यहाँ 2 नंबर से आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है। कहता बिहार में बरौनी तेल शोधक कारखाना किसके द्वारा संचालित है? कहता बिहार में बरौनी तेल शोधक कारखाना जो है यह किसके द्वारा संचालित है? तो ये आपको इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा संचालित है। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा। डैश महासागर में गर्त की सबसे बड़ी संख्या है। तो ये सबसे बड़ी गर्तों की संख्या जो ये है आपको प्रशांत महासागर। कहाँ? प्रशांत महासागर में। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। आगे कहता है संविधान का अनुच्छेद 19 सभी नागरिकों को डैश अधिकार की गारंटी देता है। कहता है अनुच्छेद 19 जो है यह नागरिकों को, सभी नागरिकों को कौन सा अधिकार का गारंटी देता है? तो ये देता है आपको 6 अधिकारों की गारंटी देता है। 4 नंबर से आंसर होगा 6 अधिकारों की। आगे कहता है चेराव डैश का एक लोक नृत्य है। चेराव जो है किस राष्ट्र का लोक नृत्य है? तो यह आपको मिजोरम का, कहाँ का? मिजोरम का लोक नृत्य है। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा मिजोरम। भगवान महावीर ने निर्वाण प्राप्त किया था। भगवान महावीर जो है ये निर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? ये पावापुरी में। कहाँ? पावापुरी में। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा पावापुरी में। मुस्लिम लीग। कहता मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा लखनऊ संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा लखनऊ संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो यह किया गया था 1916। कब? 1916 में। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा 1916। आगे कहता है बारावती किला किस भारतीय राज्य में स्थित है? बारावती किला जो है किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है ओडिशा में। कहाँ? ओडिशा में। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा ओडिशा। निम्नलिखित भारतीय व्यक्तित्वों में से किस युवा तुर्क ने नाम से भी जाना जाता है? कहता निम्नलिखित भारतीय व्यक्तित्वों में से किसे युवा तुर्क के नाम से भी जाना जाता है? तो ये जाना जाता है चंद्रशेखर आज़ाद को। किसे? चंद्रशेखर आज़ाद को। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर आज़ाद। आगे एक व्यक्ति के संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या होगी? तो तराजू की रीडिंग जो है घटेगी। क्या होगी? घटेगी। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा तराजू की रीडिंग घटेगी। एक व्यक्ति कार में जो विराम में बैठा है। कहता है एक व्यक्ति जो कार में विराम अवस्था में बैठा हुआ है, सड़क से कार के 4 पहियों में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया आर है। जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो अग्रपहियों में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन होगा? तो इसमें जो परिवर्तन होगा यह आर से कम हो जाएगा। क्या होगा? आर से कम हो जाएगा। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा आर से कम हो जाएगा। आगे यांत्रिक यान जो चक्कर लगा रहा है इसे एक सेब छोड़ा जाता है। तो यह कहता यंत्रिक यान जो चक्कर लगा रहा है अगर उस यान से एक सेब को छोड़ा जाता है तो क्या होगा? तो वह यंत्रिक यान के साथ साथ उसी गति से गतिवान होगा। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता अधिक पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है। कहता पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम होगा? तो इसका परिणाम क्या होगा? तो इसका परिणाम वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन के बत्ती ऊपर चढ़ने का कारण है। तो इसका ऊपर केरोसिन जब बत्ती के माध्यम से ऊपर चढ़ने का कारण क्या है? तो इसका कारण है पृष्ठ तनाव। क्या है? पृष्ठ तनाव। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव। आगे कहता प्रकाश सजावट। क्या? प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में परित होने वाली गैस है। तो इसमें परित होने वाली कौन सी गैस है? तो यह गैस है
तो यह गैस है आपको नियोन, क्या है, नियोन। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा नियोन। आगे कहता है जब किसी दर्पण को क्यू कोण से घूर्णन किया जाए तो परिवर्तित किरण का घूर्णन होगा। तो इसके परिवर्तित किरण का घूर्णन क्या होगा, 2Q होगा। क्या है, 2Q होगा। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा 2Q। चलिए आगे है। आगे कहता है आँख में संकेंद्रण होता है। आँख में जो है संकेंद्रण होता है, यह होता है लेंस की उत्तलता में परिवर्तन द्वारा। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा लेंस की उत्तलता में परिवर्तन के द्वारा। आगे कहता कमरे में लगा हुआ वस्तु क्या है, कमरे में लगा हुआ वातानुकूलक क्या नियंत्रित करता है। तो यह जो है केवल आर्द्रता एवं तापक्रम को नियंत्रित करता है। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा केवल आर्द्रता और तापक्रम को नियंत्रित करता है। चलिए आगे कहता है एक विशेष दिन वह समय में चूरू में 48 डिग्री सेंटीग्रेड व शिमला में 24 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान था। सभी रूपों में समान धातु के 2 प्यालों में पानी चूरू में 95 डिग्री सेंटीग्रेड व शिमला में 71 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा गया। दोनों में से कौन सा प्याला कमरे के तापमान पर पहले पहुंचेगा। तो कमरे के तापमान पर जो पहुंचेगा वो होगा, दोनों प्याले कमरे में तापमान पर एक ही समय में पहुंचेगा। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड के तापक्रम पर किसी माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी। कहता है कि लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी। ध्वनि का अधिकतम होगी किस माध्यम में, तो लोहा में। किसमें, लोहा में। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा लोहा। एक मकान में 2 बल्बों में से एक दूसरे से अधिक चमकदार है। कहता है एक मकान में 2 बल्ब हैं, उसमें से एक दूसरे से अधिक चमकदार है। तो इन दोनों में से किस बल्ब में उच्चतर अवरोधक है। तो किस में उच्चतर अवरोधक है, तो मंद रोशनी वाले बल्ब में उच्चतर अवरोधक है। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे मोबाइल चार्जर होता है। मोबाइल चार्जर जो है यह होता है, तो ये एक अपचाई ट्रांसफार्मर होता है। क्या, एक अपचाई ट्रांसफार्मर होता है। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है परमाणु रिएक्टर क्या है। परमाणु रिएक्टर जो है यह क्या है, तो यह आपको आणविक भट्ठी है। क्या, आणविक भट्ठी है। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा आणविक भट्ठी। आगे कहता मधुमक्खियों की भाषा की पहचान करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। कहता मक्खियों की भाषा को पहचान करने के लिए किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया है, तो यह दिया गया आपको केवी फ्रिस्क को। किसे, केवी फ्रिस्क को। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा केवी फ्रिस्क। चलिए आगे है। आगे कहता कथन ए में दिया गया फेनिक का प्रयोग एक घरेलू रोगाणुनाशी के रूप में होता है। कारण कहता है फेनिल जो है फेनिल का उपयोग एक घरेलू रोगाणुनाशी के रूप में होता है। कारण कहता है फेनिल एक फिनॉल उत्पन्न में और फिनॉल का एक प्रभावी रोगाणुनाशी है। इस कूट में कौन सा सही है, तो इसमें कहता है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही कारण है। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है लाल स्याही बनाई जाती है। लाल स्याही जो बनाई जाती है यह किससे बनाई जाती है, तो ये ईओसिन। कैसे, ईओसिन से लाल स्याही बनाई जाती है। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा ईओसिन। कहता है रोडेंटिसाइड वह रसायन है जिनका उपयोग किया जाता है नियंत्रण करने के लिए। कहता है कि रोडेंटोसाइड वह रसायन है जिसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है, तो चूहों को नियंत्रित करने के लिए। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा चूहों को नियंत्रित करने के लिए। आगे कहता है अपमार्जक क्या है। अपमार्जक जो है यह क्या है, तो यह आपको शोधन अभिकर्ता। क्या, शोधन अभिकर्ता है। 4 नंबर से आंसर होगा शोधन अभिकर्ता। आगे निम्न में से किसकी वुड स्पिरिट भी कहा जाता है। कहता है निम्नलिखित में से किसे वुड स्पिरिट भी कहा जाता है, तो ये कहा जाता है मेथिल अल्कोहल। किसे, मेथिल अल्कोहल को। 1 नंबर से आंसर होगा मेथिल अल्कोहल। चलिए 71 का कहता है आयोडीनकृत लवण में रहता है। आयोडीनकृत जो लवण है इसमें क्या रहता है, तो इसमें आपको पोटेशियम आयोडाइड। क्या है, पोटेशियम आयोडाइड रहता है। 4 नंबर से आंसर होगा पोटेशियम आयोडाइड। आगे कहता है समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है। समुद्री जल जो है इसे शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है, तो ये बदला जाता है उत्क्रम प्राशरण के कारण।
उत्क्रम प्रसारण प्रक्रिया के द्वारा समुद्री जल को शुद्ध किया जाता है। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा। कीट संवर्धन। कीट संवर्धन क्या है? कीट संवर्धन कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान है। कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान है कीट संवर्धन। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज कौन है? आधुनिक मनुष्य जो है इसका हाल का पूर्वज किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है क्रो मैग्नोन को। किसे? क्रो मैग्नोन को। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा क्रो मैग्नोन। और आज का आखिरी क्वेश्चन कहता है नीलगाय। क्या है? नीलगाय निम्न कुल में आती है। नीलगाय जो है यह किस कुल में आती है? तो नीलगाय जो है आपको ये हिरण कुल में, किस कुल में? हिरण कुल में आती है। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा। नीलगाय जो आपको हिरण कुल के अंतर्गत आती है। तो ये वीडियो यहीं समाप्त हुआ। उम्मीद है वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर यूजफुल रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय।